अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर फोटोशॉप में आपके साथ इस तरह का मसला आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस तरह के मसले के लिए आप देख सकते हैं कि अगर बीच में आप काम कर रहे हो और इस तरह का मसला आ जाए तो आप समझते हैं कि आपकी फ़ाइल पूरी करप्ट हो चुकी है, पूरी ख़राब हो चुकी है या पूरी बेकार हो गई। क्योंकि इस तरह के मसले आने के बाद इसमें किसी भी किस्म का काम या लेयर वर्क नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर आपको सारी लेयर शो करवाऊँ तो ये सब लेयर वर्क में बना हुआ है और यहाँ सबकी अलग अलग लेयर है। जितना भी वर्क आपको दिख रहा है ये सब मैंने अलग अलग लेयर पे बनाया है। ये लेयर अलग है, देखें ये लेयर अलग है, और इसमें जितने भी मैंने इफेक्ट्स डाले हैं इन सब की अलग अलग लेयर्स हैं। ये फॉन्ट मैंने यहाँ लिखा था अरबाइन, ये सब अलग अलग है। लेकिन जब भी मैं लेयर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर इस तरह का रेड मास्किंग इस पर आ जाती है। तो ये क्यों होता है? अगर इसके होते हुए आप यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना चाहें, मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर टाइप करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही आप टाइप करते हैं वैसे ही यहाँ पर रेड बैकग्राउंड आ जाता है, और इसमें अगर आप कुछ टाइप करने के बाद इसको नॉर्मल करना चाहें तो ये नॉर्मल नहीं हो पाता। देखिए मैं इसको नॉर्मल करना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं हो रहा, बल्कि इस तरीके से यहाँ पर ये शो करवा देता है। अगर कोई चीज़ आप लिखते हैं तो ये सब आपका मिक्सअप होने लगता है और सारा ख़राब दिखता है। तो ये दोस्तों होता क्यों है? आप में से अक्सर फोटोशॉप चलाने वाले जितने भी हैं, वो जितने भी टूल्स यहाँ पर मैं आपको शो करवा रहा हूँ, टूल बार के अंदर जितने भी टूल हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे क्रॉप टूल आपको लेना है या मैजिक टूल लेना है, तो मैजिक टूल लेने के लिए इसकी W वाली कमांड जो आप देख रहे हैं, यानी अगर W आप दबाते हैं तो मैजिक वॉन्ड टूल ले सकते हैं आप। इसी तरीके से क्रॉप टूल अगर आपको चाहिए तो क्रॉप टूल के लिए आप डायरेक्ट C दबाएंगे तो यहाँ से ये क्रॉपिंग करने के लिए एक टूल आ जाता है। ये जो मसला है दोस्तों, ये मसला भी कोई की दबने से आता है। वो की आपकी है क्विक मास्किंग टूल वाली। यानी अगर आपसे काम करते के दौरान Q का बटन दब जाता है और आपको पता नहीं होता ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों अगर मैं Q का बटन दबाता हूँ तो ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। कंट्रोल D अगर मैं कर दूंगा तो ये देखें, अब मैं लेयर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और इस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें मज़ीद टाइपिंग भी कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं टाइप कर रहा था तो क्विक मास्किंग इसमें आ रहा था, अब ये नॉर्मल हो चुका है और यहाँ पर अब ये टाइपिंग भी कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पर अपने टूल बार में आप बॉटम की तरफ नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं ये जो है ये ऑप्शन, अगर यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर यानी लेयर के अंदर रेड लाइनिंग वाला मसला आ जाएगा। किसी भी चीज़ की आपको क्विक क्लिप मास्किंग करनी हो तो ये टूल तब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते तो वो गलती से ये बटन दबा बैठते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी फाइल वो ज़ाया कर देते हैं। वो उनकी फ़ाइल समझते हैं कि यूज़लेस है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप Q का बटन इस पर दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे तो ये मसला आपका रिलीज़ हो जाता है और इस मसले से आप बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह एक नई ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।